पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं तो जाहिर है राज्यपाल जी आपने कुछ फैक्ट फाइंडिंग की होगी। कई लोग ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि गैंगरेप तो नहीं हुआ था। पीएम रिपोर्ट को देखकर कई सारे जो चोटें आई हैं, क्या आपको भी ऐसी आशंका है? आपकी जानकारी क्या कहती है? इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में कॉग्निसेंस लिया है। हाँ। इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना है, सच साबित होगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद सच्चाई, सच जो है वो जरूर बाहर निकलेगा। लेट्स वेट। परिवार वालों ने आपको क्या बताया? उनकी वेदना क्या है, उनका दर्द क्या है, उन्होंने आपसे क्या शेयर किया? मैंने उनके परिवार से बात किया, एक बार नहीं 2-3 बार गया। हाँ। उनसे मिलने के लिए मैं जाता हूँ। वो बहुत परेशानी है, उनको भी धोखा देता है, इसलिए उसके डिटेल्स में पब्लिक में नहीं कहूंगा। बहुत मुश्किल की बात है। मैंने उनसे कहा चिंता मत करो, हम सब आपके साथ है। वो ठीक है, सारे समाज उनके साथ है, फिर भी सबसे ठीक नहीं। ऐसा कहता है तेरा साई तुझ में जो पुखपन में बास, कस्तूरी का मिर्ग जो फिर ढूंढे खास। तेरा शक्ति तुझ में, बंगाल के लोगों को पहचानता है। तेरा शक्ति, आंतरिक शक्ति पहचानना है। दैट अलोन विल सेटल द इशू। Government is not rising to the expectation. That is what we see reflected in the riots that are taking place there. A change is inevitable. That change has to come. Otherwise now, the apocalyptic vision, things fall apart, the center cannot hold. That is the situation in Bengal now. पर आप कह रहे हैं change has to come. ये तो आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि क्या चुनी हुई सरकार में बदलाव होना चाहिए? Change आपके मन में होना है। लोगों को उनके आंतरिक शक्ति पहचानना है। ऐसे ही चाहिए, परमानेंट चाहिए। इसके बारे में मैंने कहा। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि आप बता नहीं रहे कि आपने सिफारिश में क्या कहा है, लेकिन अब हम लोग क्या समझें कि अब क्या होगा? क्योंकि आरजी कर अस्पताल के खिलाफ भी बहुत शिकायतें आ रही हैं। एक डॉक्टर सामने आए हैं, सुपरिंटेंडेंट सामने आए हैं। आज तक पर उन्होंने बताया है कि मार्क्स में हेराफेरी, पैसे लेकर पास कराना, पैसे लेकर रोक देना, वहां पर जो बायोमेडिकल चीजें हैं उनकी धांधली का आरोप है, टेंडर्स में गड़बड़ी का आरोप है। क्या भ्रष्टाचार के ऐसे इल्जाम आप तक भी पहुंचे थे? क्या आपने कभी कोई कार्रवाई इस पर की है? क्या किसी डॉक्टर से जब आप बात कर रहे थे उन्होंने ऐसी कोई शिकायत आपसे की बतौर राज्यपाल? मैंने स्टूडेंट से बात किया, डॉक्टरों से बात किया, पब्लिक मैन से बात किया, ये लेडी के पेरेंट्स से बात किया। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कॉग्निसेंस लिया है। धीरे धीरे सच बाहर आएगा। ऐसा कहता है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सिंजे सौगड़े, ऋतु आए फल होई। लेट्स वेट इन डेमोक्रेसी, यू विल गेट जस्टिस। बट ऐसा तो नहीं कि जब तक कोलकाता पुलिस कर रही थी तो सबको जल्दी जस्टिस चाहिए था। आप सीबीआई केस को देख रही है तो जस्टिस में इंतजार करें। सवाल यह है कि सीबीआई को भी तो टाइम बाउंड तरीके से अपना पूरी जांच करनी होगी। सीबीआई पूरा कोशिश करता है, कोर्ट का सुपरविजन है, पब्लिक का सुपरविजन है, मीडिया का सुपरविजन है। जरूर सच बाहर आएगा, जल्दी आएगा, डिले नहीं होगा। लेट्स वेट फॉर द बेस्ट। अब मैं 2-3 सवाल अब आपसे पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न ये है कि आपको किस वजह से शक हो रहा है? क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें हैं जो सामने आती हैं, फिर टीएमसी वाले लोग कहते हैं ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। क्या आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल स्टडी की है? क्या परिवार वालों ने आपको कुछ ऐसा बताया है? क्या डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ कॉन्क्रीट बताया है जिसकी वजह से आप पूरे इन्वेस्टिगेशन को कोलकाता पुलिस के जांच के घेरे में खड़ा कर रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि कोलकाता पुलिस या पुलिस बंगाल में आपराधिक हो गई है? इसकी वजह क्या है? ये गंभीर आरोप है। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। हाँ। इन्वेस्टिगेशन के बीच में राज्यपाल कोई ओपिनियन देना अच्छा नहीं। सारे लोग आप तो ममता सरकार के खिलाफ तो आप खुलकर बोल ही रहे हैं कि आपको लग रहा है ममता ये नहीं कर रही, ममता वो कर रही है। राज्यपाल भी ऐसा खुल के कहां सीधा सरकार के खिलाफ बोलते हैं? इस सरकार से जो जो एडवाइस उनको देना है मैं देता हूं।
कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो अधिकार मुझे दिया है वो भी यूज करता हूँ। पर तो राज्यपाल के रूप में जब मैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को कोई आदेश निर्देश देता, बैलेंस होना है। इसलिए मेरे मन में जो ओपिनियन मैंने लिया है वो पूरा बाहर अभी बता नहीं सकता। वो मेरे रिपोर्ट में होगा, मेरे ब्रीफिंग में होगा, सच बाहर आएगा। थोड़ा वेट करना है। पर क्या आप कुछ बिंदु भी पॉइंटेड बातें नहीं बता सकते जिसकी वजह से राज्यपाल इतने बड़े प्रश्न खड़े कर रहे हैं जांच में, कि किस फैक्ट पर आपको शक है, पुलिस की कौन सी बात पर आपको शक हुआ? See, I will see the entire situation in its entirety. There is violence in the Bengal society now. Unbridled violence is there. Rampant corruption is there. From the part of the elected government. Constitutional transgression is there, which is very, very important. Very important. Intimidation is there. Financial mismanagement is there. All these things put together has made the government look bleak in its performance. All these aspects, as a responsible governor, I have analyzed, I have taken action. All these actions will certainly culminate into what is democratically proper, what is constitutionally proper. When it will come, how it will come, it's not a matter of a single man's decision. There is a constitutional system in the state, in the country. I am moving the system. That system will certainly respond in the appropriate manner, in the appropriate time. No doubt about that. Till that time, as a governor, I am expected to follow circumspection. Therefore, whatever I have in my mind, I am not able to speak it out in public. But I tell you, Indian democracy has the inner strength to face any situation. This situation which is happening in Bengal is not something which is beyond the control of the nation. Nation will act. Bengal expects every man to do his duty. India expects every man to do his duty. That duty will be done. Indian democracy will thrive over the mobocracy which is now seeing in the streets of Bengal by the failure of the government. उनका आरोप इसी वजह से तो है, आपकी भाषा की वजह से उनका आरोप है। वो ये कहती हैं कि आप षड्यंत्र का हिस्सा हैं, जिसमें एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश के तहत आप अपनी रिपोर्ट देने के लिए खुद दिल्ली आ गए हैं। आप लोग राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं, चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। In democracy, everyone has a right to speak out their mind. What the ruling party in Bengal says against the governor is their right. I do not object to that. I am not above criticism. Their criticism is welcome. In fact, critics are the great teachers. They hold a mirror to you. I welcome that. But what I will do as a governor will certainly be within the confines of the Constitution of India and also the rules of propriety. That will be done. But till that time, I would like to keep quiet on the contents of my briefing to the government. चलिए एक आखिरी प्रश्न आपसे, क्योंकि टीएमसी का एक दूसरा आरोप आप पर यह है कि जिस राज्यपाल के दफ्तर पर खुद सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं, वो इस केस में किस हैसियत से बोल सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं, इस पर आपका क्या? That's an excellent question. May I make it very clear? This is not a fight between the Chief Minister and the Governor. An individual called Mamata Banerjee concocted some allegations against an individual called Anand Bose. That affected my self-respect. I have sued her as an individual for defamation. That case is before the High Court. High Court has issued an order never to continue these defamatory statements. Since it is sub judice, I do not want to comment on that. I would like to make it very clear. These are two different issues. Not any fight between the governor and the chief minister. It's a fight between two individuals. Once again repeat, Mamata Banerjee concocted false allegations against me. I have challenged her in the most proper way, that is going to the court. It is sub judice. Let us wait for it. कब तक हम माने कि आपकी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा सामने आएगा जो आपने राष्ट्रपति को दिया है, या कुछ जानकारी उससे आएगी? क्योंकि आप तो यही कह रहे हैं कि मैं उसके बारे में पब्लिक स्पेस में खुद नहीं बताऊंगा।
तो फिर जनता जो ये सोच रही कि राज्यपाल साहब दिल्ली आए हैं और कुछ बदलेगा, तो उनको क्या समझ में आएगा, उनको क्या पता चलेगा? Okay, उनके लिए आपका 2 लाइन question- में तो आप बताइए कुछ। कब तक वेट करना है? हाँ When will it happen? हाँ I'll give you 2 answers. हाँ One small answer, one long answer. हाँ The small answer, when will it happen? Short answer is soon. Long answer is as soon as possible. छोटा जवाब है जल्दी और लंबा जवाब है जितना जल्दी मुमकिन हो सकेगा उतना होगा। राज्यपाल जी, आपने आज तक पर आकर तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खुद पर जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस के मामले में उन्होंने कहा कि मैंने मानहानि का मुकदमा ममता बनर्जी पर दायर किया हुआ और हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है, और एक राज्यपाल के तौर पर वो मानते हैं कि उनकी भूमिका अहम है और इसीलिए उन्होंने केंद्र में आकर, यहाँ पर आकर राष्ट्रपति को बंगाल की स्थितियों के बारे में अवगत कराया है। और एक्शन पर वो कह रहे हैं कि जल्दी होगा, जितना जल्दी मुमकिन हो उतना जल्दी हो सकता है।